इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना कंट्रोल कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। कोरोना से पीड़ित जिन मरीजों की इस बार मौत हो रही है, उनमें ज्यादातर लोगों की जान हार्ट अटैक की वजह से भी गई है। इनमें युवाओं की तादाद भी बड़ी संख्या में है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आखिर हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? कोरोना के इस संकट काल में अपना हार्ट कैसे मजबूत रखें? दिल का दौरा पड़ने से खुद को कैसे बचाएं? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कोरोना कंट्रोल कॉन्फ्रेंस में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के दो मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट, एम्स के डॉक्टर देवगौरू और अपोलो अस्पताल के डॉक्टर संजीव कुलबे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इससे पहले बातचीत शुरू करें, आपके लिए एक रिपोर्ट। कोरोना को हरा चुके लोग अब हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि अगर आपका कोई अपना अभी अभी कोरोना को मात देकर लौटा है तो आप उसका विशेष ख्याल रखें ताकि हार्ट अटैक का जोखिम घट सके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से पता लगा है कि ठीक होने के 1 महीने के अंदर ही 50% मरीजों को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक यदि कोरोना संक्रमित हो चुके व्यक्ति के हार्ट पर भी असर पड़ता है तो उसे हार्ट अटैक की आशंका रहती है। कई बार रिकवर मरीजों में ब्लड प्रेशर की समस्या उभरती है, जिसमें ब्लड प्रेशर के अचानक बढ़ने या घटने जैसी दिक्कतें हैं। अब समझिए कि इसके लक्षण क्या है। सांस लेने में तकलीफ, दिल की धड़कन बढ़ना, पंजे, एड़ी और पैर में सूजन, लगातार खांसी, भूख ना लगना, बार बार पेशाब आना। इसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, दिल की धड़कन तेज और अनियमित हो जाती है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। इसके साथ ही पंजे, एड़ी या पैर में सूजन भी आ जाती है। इसके अलावा लगातार खांसी, भूख ना लगना और बार बार पेशाब आना भी इसके मुख्य लक्षण है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 के बाद अगर आपकी छाती में दर्द की शिकायत है या फिर आपको पहले से कोई हृदय रोग है तो जांच बहुत जरूरी है। हार्ट की इमेजिंग करवाएं, हल्के लक्षण वाले भी जांच करवाएं। आपको इसकी इमेजिंग जरूर करवानी चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि वायरस ने हार्ट की मांसपेशियों को कितना नुकसान पहुंचाया है। हल्के लक्षण वाले मरीज भी ये करवा सकते हैं। रुक करेंगे हमारे डॉक्टर्स का। और डॉक्टर देवगौरू, आपसे सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, इस बार जो हम डेथ रेट देख रहे हैं वो डेफिनेटली पिछले बार से बहुत ज्यादा है, लेकिन हार्ट अटैक से मरने वालों की तादाद भी ज्यादा है, ये क्यों? कोरोना की वजह से दो चीज हो सकती है। एक तो डायरेक्टली हार्ट का अफेक्ट कर सकते, दर्द तो मायोकार्डिटिस बोलते हैं, वो तो बहुत कम लोग को होता है। दूसरा चीज, ब्लड थिनिंग एजेंट शुरू नहीं किया तो ब्लड क्लॉटिंग का चांसेस होता है। इसकी वजह से प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स, पहले से हार्ट का प्रॉब्लम हो सकते हैं और रुकावट है, ऑलरेडी प्रीडिस्पोज्ड है, उन लोग को ज्यादा चांसेस है क्लॉट बनने और नस बंद होने में। उसके बाद हार्ट अटैक हो सकते हैं। इसलिए तो हम लोग दूसरे हफ्ते में शुरू कर देते हैं हाई रिस्क पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स। यूजुअली हो सकता है ब्लड थिनर्स नहीं लेने वाले के हार्ट अटैक का चांसेस ज्यादा है, स्पेशली दोज हु हैड moderate or severe infection. ओके, तो आप बता रहे हैं कि इन केसेस में ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि कोविड पेशेंट्स को हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर संजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी लेकिन लोगों में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं और इसमें हार्ट पर क्या असर होता है और हार्ट अटैक के चांसेस तब कितने होते हैं? देखिए, जैसा डॉक्टर देवगौरू बता रहे हैं, कई सारे पेशेंट्स में हम लोग देख रहे हैं मायोकार्डिटिस, जो कि दिख रहा है, लेकिन बाकी जैसे सिम्टम्स एक तरीके से अब देख रहे हैं हम लोग, पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। आपने अपने भी पहले भी बताया, पेशेंट ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ में और हाथ पांव में सूजन के साथ में आ रहे हैं। तो अभी देखा जा रहा है कि ठीक होने के बाद भी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के साथ में पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ये बहुत क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास इतना डाटा नहीं है, इतने पेशेंट्स नहीं है, लेकिन पेशेंट शायद क्रॉनिक हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ये हार्ट फेलियर रिवर्सिबल रहेगा या इरिवर्सिबल रहेगा, इस पे कहना बहुत मुश्किल है इस समय। लेकिन डेफिनेटली जो हाई रिस्क कैटेगरी में जो लोग पेशेंट फॉल करते हैं, जिनके पास हाई ब्लड प्रेशर है ऑलरेडी, या कोई कॉर्निया आर्टरी डिजीज पहले से डायग्नोस्ड है, माइल्ड है, या किसी भी तरीके का ऐसा इवेंट है, या ऑलरेडी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, ये सारे पेशेंट्स को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और इसके लिए समय पे सही डायग्नोसिस और सही इलाज कराने की जरूरत है।
समय पर डायग्नोसिस ही इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो बताया जा रहा है। डॉक्टर देवगौरू, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो पहले से हार्ट पेशेंट्स हैं, अगर उन्हें कोविड हो जाता है तो डेफिनेटली उनके ऊपर रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। जरूर, एनी कोमॉर्बिडिटी, आइदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज और एनी हार्ट डिजीज, उन लोग को ज्यादा रिस्क जरूर ज्यादा है। किस तरह के चेंजेस उनमें कोविड होने के बाद नजर आते हैं, और उनका जो ज्यादातर हार्ट पेशेंट्स होते हैं एक बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करते हैं, तो कोविड होने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं? एक तो जरूर ख्याल रखना है, एंड ब्लड थिनर्स पहले से ले रहे हैं तो कंटिन्यू करना है। कभी कभी वैक्सीनेशन के लिए लोग बंद कर देते हैं ब्लड थिनर्स, जरूरत ही नहीं है वैक्सीनेशन लेने के लिए ब्लड थिनर्स बंद करने की जरूरत ही नहीं है। ब्लड ज्यादा खून करने के लिए वाल रिप्लेसमेंट हो चुका है, उन लोग को INR 3 के ऊपर है तो उन लोग को थोड़ा सा दवाई बंद नहीं कर सकते। दवाई बंद करेंगे तो एक हार्ट अटैक हो सकते हैं, इसलिए तो इकोस्प्रिन वगैरह पहले से ले रहे हैं तो कंटिन्यू चालू रखना है। इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, एनी एंटीप्लेटलेट्स दे आर टेकिंग, दे शुड कंटिन्यू। ओके, डॉक्टर संजीव, ये क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस बार जो ज्यादातर हम केसेस देख रहे हैं, डॉक्टर देवगौरू ने बताया कि अगर कोई ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है तो वो क्या करे क्या ना करे, दवाइयों से छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो उनका नॉर्मल रूटीन है वो फॉलो करना है। लेकिन युवाओं में जिनमें कोई हार्ट के ऐसे सिम्टम्स भी नहीं दिखते, कोई हार्ट डिजीज भी नहीं है, ठीक होने के बाद सामने पता चलता है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई, इस बार ऐसे केसेस ज्यादा क्यों आ रहे हैं? देखिए, कोरोना का एक वेरिएंट ऐसा है जिसके कारण एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। एबनॉर्मल ब्लड कोरोना, ओवरऑल कोरोना का इन्फेक्शन एक तरीके से समझा जाए तो एक हाई रेट ऑफ इन्फ्लेमेशन है बॉडी। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जितनी भी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, उनमें भी इन्फ्लेमेशन और क्लॉटिंग डिरेंज हो जा रहा है। क्लॉटिंग डिरेंज होने की वजह से ये जो अपना बॉडी का जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, ओवर क्लॉटिंग होने की वजह से ये क्लॉट्स कहीं भी जा सकते हैं। क्लॉट हार्ट में जा सकते हैं, लंग में जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो जो नया वेरिएंट आया है उसमें इस तरह की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है आजकल। इसीलिए हम लोग कोरोना के पेशेंट्स में जब हम इन्फ्लेमेशन चेक करने के लिए हम लोग जो टेस्ट कराते हैं, CRP, D-डाइमर, डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स, LDH, ऑल दीज टेस्ट जो भी कराते हैं, इसमें D-डाइमर का टेस्ट एक हमको इंडिकेट करता है कि क्लॉट जो कॉग्निबिलिटी है ब्लड की वो कहीं डिरेंज तो नहीं हो रही है। अगर ऐसी कंडीशन है, इवन जो पेशेंट्स जो हार्ट पेशेंट्स नहीं है, जैसे कि आपने जिक्र किया, जो यंग पेशेंट्स हैं और जिनको कोई प्रॉब्लम हार्ट की नहीं है, उनमें जो हाइपर कोगुलेबिलिटी की वजह से ब्लड में क्लॉटिंग हो जा रही है, ये क्लॉटिंग डिफरेंट जिस भी वाइटल ऑर्गन में जा रही है और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो मुझे लगता है ऐसे पेशेंट्स को प्रोबेबली हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और उनका समय पे जो ब्लड, यानी कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है इससे ब्लड क्लॉटिंग की शिकायतें ज्यादा हो रही हैं और डेफिनेटली दिस लीड्स टू हार्ट अटैक, और इसीलिए ज्यादातर लोग कोविड से ठीक होने के बाद भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर देवगौरू, आप बता रहे थे कि कोविड के जो ऑलरेडी पहले से हार्ट पेशेंट्स हैं उन पर क्या असर होगा, लेकिन जो एक नॉर्मल इंसान है उसे अगर कोरोना हो जाता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन 60+ जो लोगों में ज्यादा असर दिखता है, उनके दिल पर कोरोना किस तरह से अटैक कर रहा है, उनके हार्ट में इस बार क्या अलग स्पेसिफिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू ओल्ड कोविड फर्स्ट वेव? फर्स्ट वेव में पहले एक तो बोला था मायोकार्डिटिस हो सकते हैं ड्यूरिंग कोविड ओनली, और बाद में हो सकते ब्लड क्लॉटिंग की वजह से either हार्ट अटैक हो सकते और लंग में, फेफड़े में, नस में भी क्लॉट बन सकते हैं, पल्मोनरी थ्रोम्बस बन सकते हैं, उसमें भी सांस फूलता है और राइट हार्ट फेल होता है। ये तीनों पहले भी होता था। इस टाइम दी विरुलेंस ज्यादा है, इसकी वजह से हो सकता है ज्यादा क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसलिए तो मोर्टेलिटी भी थोड़ा सा ज्यादा है, मॉर्बिडिटी भी ज्यादा है, प्लस यंगर पॉपुलेशन भी ज्यादा लोग एडमिट हो रहे हैं। ये पहले इतना नहीं था। सर, क्या ये भी हो रहा है कि जो हार्ट की मांसपेशियां हैं, बताया जा रहा है कि ये वाले स्ट्रेन में उसमें सूजन हो जाता है, स्वेलिंग होती है, और उसकी वजह से हार्ट को पंपिंग में प्रॉब्लम होता है, ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से भी क्या दिक्कत हो रही है इस बार? हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, विरुलेंस में भी ज्यादा है, इसकी वजह से सारा इफेक्ट्स फर्स्ट वेव में भी होता था, अभी ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसे ही नया नहीं था, पहले भी हो रहा था, अभी भी ज्यादा हो रहे हैं। डॉक्टर संजीव, एक नॉर्मल हार्ट पेशेंट को अगर कोरोना से बचना है तो और क्या-क्या सावधानियां उसे बरतना जरूरी हो जाती हैं, और अगर कोविड हो जाता है तो फिर उसका डाइट किस हिसाब से होना चाहिए? देखिए, किसी भी नॉर्मल जो डायग्नोज्ड हार्ट पेशेंट है,
डेफिनेटली उसको बचने के लिए जो तमाम प्रिकॉशन किसी आम आदमी को लेने हैं वो उसको भी फॉलो करने हैं, यानी कि मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, किसी भी जगह ऐसा जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा है या जहां हाई रिस्क है, आपको लगता है कि शायद कोरोना हो सकता है, वैसे कोई भी काम नहीं करने हैं। प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग। और जहां तक जो लोग अगर कोरोना हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उनके लिए भाई जैसा जो हार्ट से संबंधित जो दवाइयों का रिकमेंडेशन है वो दवाइयां समय से प्रॉपरली चलाने की जरूरत है। और जहां तक रही डाइट की बात, देखिए डाइट एक दो चीज मैं कहूंगा यहाँ पे, एक तो डाइट और दूसरा नॉर्मल जो हम लोग का डेली रूटीन एक्टिविटीज एंड ऑल। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना का इन्फेक्शन तो है ही, साथ में लोगों का जो मानसिक तनाव है, टेंशन है, ऑल दीज थिंग्स आर हार्ट डिजीज, किसी भी हार्ट डिजीज के लिए ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। एंजाइटी और बार बार सोचना, टेंशन में आ जाना, ये अपने आप में हार्ट डिजीज को बढ़ावा देता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी तरीका अपनाने की जरूरत है। ये तो रह गई एक नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ। और इसके अलावा अगर डाइट की बात करें तो डेफिनेटली पोस्ट कोरोना पेशेंट्स को थोड़ा अगर हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए रिकवरी के लिए। और बाकी जो डाइटरी प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं वो लोग उनको प्रॉपरली फॉलो करने की जरूरत है, बिकॉज जितने भी कोरोना पेशेंट्स हैं, हार्ट डिजीज वाले हमारे पेशेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ दिस पेशेंट्स में डायबिटीज साथ में होती है काफी सारे पेशेंट्स में। तो जरूर उनको अपना उसके हिसाब से, अपनी अदर कोमॉर्बिडिटीज के हिसाब से अपना डाइट रेगुलेशन करना चाहिए। कोविड से रिकवर होने के बाद आप बता रहे हैं कि हाई प्रोटीन डाइट जो है वो हेल्प कर सकता है, और साथ ही आपने मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी की बात कही जो अक्सर लॉकडाउन या फिर कोविड जब हो जाता है तो लोगों को होता है, एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर हार्ट अटैक। सर, ऐसे में जो पल्स मीटर होता है, जो हमारा नॉर्मल पल्स दिखाता है, उस पर हम कितना विश्वास जता सकते हैं या फिर उसकी मॉनिटरिंग कितना जरूरी होती है? क्या उससे भी पता चल जाएगा कि हार्ट पे कोई प्रॉब्लम होना है या नहीं? देखिए, एक पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है हमारा, जिससे हम सैचुरेशन देखते हैं, उसमें जरूर हार्ट रेट आता है। बट हार्ट रेट कितना अगर आपको लगता है वो नॉर्मली हाई है, तो मेरी तो यही राय है कि अपने आप उसका प्रेडिक्शन निकालने के बजाय किसी डॉक्टर से संपर्क किया जाए, क्योंकि बढ़ा हुआ हार्ट रेट बहुत सारी चीजें इंडिकेट करता है। आपको अगर फीवर है तो भी हार्ट रेट बढ़ेगा, कोरोना का एक्यूट इन्फेक्शन है तो भी हार्ट रेट बढ़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरली रिलेटेड विद योर हार्ट। तो इस चीज को, अगर हार्ट रेट एबनॉर्मली हाई हो रहा है तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसके हिसाब से दवाई करनी चाहिए। ओके, डॉक्टर देवगुरु, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड पेशेंट्स इस बार अपना ख्याल रख रहे हैं, पहले सबसे ज्यादा ये माना जाता था कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम होने लगेंगी, लेकिन इस बार कितना सिंसियरली ये भी ध्यान देना है कि दिल का भी ख्याल रखें, हार्ट पर भी बहुत असर हो रहा है। जरूर हाइड्रेशन अच्छा रखना है। ये पहले से हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट फंक्शन ठीक है तो हाइड्रेशन अच्छा रखना है। हाइड्रेशन अच्छा रखेंगे, क्लॉट फॉर्मेशन का भी कम चांसेस होता है। सो हार्ट फंक्शन अच्छा है तो अच्छा हाइड्रेशन रखना है। एज डॉक्टर साहब बताया, हाई प्रोटीन डाइट रखना है। और पहले से कुछ भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रखा है, लो सॉल्ट रखा है, लो सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं और सॉल्ट कम ले रहे हैं, और शुगर का डाइट ले रहे हैं, डायबिटिक डाइट ले रहे हैं, वो सारा कंटिन्यू करना है। और इफ पॉसिबल एक्टिवली रहना है, मॉर्निंग इवनिंग वॉकिंग करना है। सो ये सब रखने में चांसेस विल बी रिड्यूस्ड। तो फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी, फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। लेकिन इस बीच अगर लोग कोविड से जूझ रहे हैं तो दिल की सेहत का भी ख्याल रखना है। ये हमारे दोनों डॉक्टर समझा रहे थे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्लैक फंगस को लेकर यूपी सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी की, पूरी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।